हरे कृष्णा। तो आज टॉपिक है अभी इस वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे कर रहे हैं रीडिंग और जैसे कि हम हमेशा करते हैं हमने यहाँ पे लिए हैं दो टैरो कार्ड्स। ठीक है, पहले हमने लिया है ये टैरो और दूसरा हम चुनते हैं इस टैरो को। ठीक है, तो रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। ठीक है, यस, अगर आपको अपने पर्सन को याद करना है आप याद कर सकते हो एंड फिर इस रीडिंग की तरफ आप रुख कर सकते हो कि भाई रीडिंग आपके साथ कैसे मैच करे, फिर किस हद तक रेजोनेट कर रही है। ठीक है, यस, याद कीजिए अपने पर्सन को या फिर आपके मन में जो भाव है उसको 2 सेकंड के लिए थाम के बैठिए एंड फिर आप इस रीडिंग को बेझिझक सुन सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे बेसिकली कर रहे हैं सबसे पहले एक टैरो से उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी मन की बात, और दूसरे टैरो से कि आपकी क्या सोच और समझ है। शुरुआत करते हैं उनके टैरो से। ठीक है, लेट्स कनेक्ट वर्ड, देखते हैं हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। चलो, पहला ही कार्ड जो हमें मिला है वो है किंग, सॉरी द चैरियट। ओके, द चैरियट यहाँ पे मिल चुका है एंड दैट इज ऑल अबाउट द कैंसर। ठीक है, कर्क राशि। देखो भाई, ये पर्सन की जो सोच और समझ है ना वो झूल रही है, इधर से उधर यहाँ से वहाँ। बेसिकली आपको यहाँ पे जो दो घोड़े दिख रहे हैं, एक सफेद और एक ब्लैक, ये दरअसल हमारे मन की दशा दर्शाता है। यानी कि भाई एक मन कहता है कि हाँ मुझे तो बहुत याद आ रही है, एक मन कह रहा है कि नहीं मुझे तो तन्हा रहना है। तो मन की अवस्था यहाँ पे होती है और मन के विचार कंट्रोल करना और उसके बाद एक विचार पे ठहराव आने के बाद उसको लेके आगे बढ़ना, इसी को तो हम एज ए ह्यूमन कहते हैं, है ना। भाई यही तो हम करते हैं कि ढेर सारे सोच विचार आ गए लेकिन उसमें से एक विचार को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। यहाँ पे इस पर्सन के लिए ना ये झमेले की बात है। ये पर्सन फिक्स नहीं कर पा रहा है कि भाई मुझे क्या करना है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर वो अभी कुछ प्लान कर रहे हैं कि भाई मुझे अभी आपको मे भी एक छोटा सा मैसेज भेजना है या फिर मैं कुछ लिख के रखता हूँ, सुबह जब होगी तो बता दूंगा। तो ये जो उनका जो डीले है ना वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। कहीं ना कहीं प्लान कर रहा है कि चलो भाई अभी कांटेक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं प्लान कर रहा है कि नहीं मुझे सुबह ही कांटेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि भाई इनके मन की जो अवस्थाएं हैं वो डिफरेंट कलर के साथ आ रही है। एक कलर कह रहा है कि चलो भाई ठीक है कि कोई बात नहीं मैं वेट कर लूँ, एक कलर कह रहा है कि नहीं तुम्हें अभी के अभी कांटेक्ट करना है। मतलब डिफरेंट कलर से यहाँ पे चाहे आप उसे रेड कहे, ब्लू कहे, येलो कहे, मे बी ये भी हो सकता है कि कौन सा कलर का ड्रेस पहन के आपके सामने आए। ओके, ये भी बात हम यहाँ पे क्लियरली कह सकते हैं। तो बेसिकली ब्लैक एंड व्हाइट ये एक्चुअली जैसे हम कहते हैं कि मन की दशा दर्शाता कि एक तरफ एकदम से शांति है, एक तरफ कह रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, एक तरफ से हम कह रहे हैं कि नहीं मुझे तो बहुत तकलीफ हो रही है। तो ये कुछ चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, चलो अब अगर हम करते हैं नेक्स्ट कार्ड जो इनके लिए मिल रहा है यहाँ पे, देखो ये आ चुका है रिवर्स में द हायरोफेंट। ठीक है, मैं इसे यहाँ पे रखता हूँ। द हायरोफेंट की अगर हम बात करें तो ये है टॉरस का साइन, रिवर्स में आ चुका है। तो भाई ये पर्सन के लिए ना ये सोच की बात है कि भाई क्या वो कहे। मतलब कमिटमेंट, हाँ ये मे बी आप दोनों के लिए बहुत ही बढ़िया काम हो सकता है, बट कमिटमेंट देने से क्या जो ऑप्शंस अवेलेबल है या फिर जो बातें हैं क्या वो सुलझ जाएंगे। मतलब इस पर्सन को लग रहा है कि भाई ऐसी क्या मजबूरी है कि कमिटमेंट इज नेसेसरी। ठीक है, अब आप ये भी कह सकते हैं कि मान लो और किसी की शादी हो भी चुकी है या फिर कोई एक रिश्ते में बंध सा गया भी है, तो भी उस रिश्ते की जो सिंसियरिटी है उसका पालन करना ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। कई दफा हम ऐसे भी लोग देखते हैं कि शादी हो चुकी है लेकिन लगता है कि भाई क्या मैंने जल्दबाजी की, या फिर दूसरा व्यक्ति कहता है कि नहीं तुम तो अब मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, फिर तुम पहले जैसे नहीं रहे, है ना। तो क्या होता है ना कि कई बार हमें लगता है कि भाई क्या मैं कोई गलती कर रहा हूं या फिर अब जो हालात मेरे सामने हैं उसी कारण मैं समय नहीं दे पा रहा हूं। मान लो अगर ये पर्सन या फिर आप अगर आप एकदम से लाइफ में बिजी हो चुके हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत आ गई है, चाहे किसी की हेल्थ के लेकर हो या फिर मे बी आपके जॉब को लेकर हो कि भाई बहुत सारा टाइम अभी जॉब को देना पड़ता है, फिर एकदम से कहते हैं ना कि भाई किसी का बिजनेस चल पड़ा तो वो दिन रात बिजनेस में ही लगा रहता है कि भाई चलो भाई मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं, मुझे नाम कमाना है। तो वो पर्सन क्या होता है ना फिर थोड़ा सा अपने फैमिली से दूर जाता है। लेकिन ऐसे में क्या होता है कि चलो
फैमिली के लिए तो आप कर रहे हो, पैसा भी कमा रहे हो, बट जो दूरियां बन जाती है ना, वो कैसे आप कंप्लीट करोगे? बिकॉज अगर बच्चे हैं तो चलो कल बड़े होंगे, फिर अपने पास जॉब करेंगे, अपनी ज़िंदगी जी पाएंगे, बट जो आपका जीवन साथी है वो जब आपसे फाइनली मिलेगा, जब आप रिटायर होंगे, तो उनके मन में होगा भी तुमने जब समय था तो हमें समय नहीं दिया, है ना? मतलब किसी के लिए हो सकता है कि भी साल में 1-2 बार कहीं पे लॉन्ग ड्राइव पे जाना, या फिर कोई एक बड़ी ट्रैवलिंग करना, चाहे किसी दूसरे राज्य में हो, दूसरे स्टेट में हो, या फिर दूसरे देश में हो कि भी हमने ये ट्रैवल किया। ये किसी के लिए बड़ी बात हो सकती है, और किसी के लिए भी मुझे तुम्हारा साथ उस वक्त चाहिए था एंड उस वक्त तुम अवेलेबल नहीं थे। तो हायरोफेंट का मतलब यहाँ पे आ रहा है कि क्या आप कमिटमेंट को सीरियसली ले रहे हो, और अगर हाँ, तो क्या सच में वो इतना भी जरूरी है, या फिर कमिटमेंट होने के बावजूद इश्यूज हैं, तो फिर कमिटमेंट क्या किसी ने दिल से दिया था, या फिर ये बस एक जज्बात है जो किसी ने माना, किसी ने बस ठुकरा दिया, है ना? तो ये एक एहसास हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे कार्ड जो आ चुका है वो है बेसिकली किंग ऑफ कप्स रिवर्स में, कैंसर कॉपी ऑफ आइसिस। आप देखो इस व्यक्ति के लिए ना, जो अभी के सिचुएशन के हिसाब से मैं अगर बात करूँ, तो इमोशनली ये पर्सन स्टेबल नहीं है, ठीक है। अगर आप इमोशनली देखो कि चलो ठीक है भाई, तुम एक काम करो, एटलीस्ट तुम तो अपना मन जो है वो फिक्स करोगे, अब तुम्हारा मन डाइवर्ट नहीं होगा, तुम्हारे मन में कोई और विचार नहीं आएंगे। ये उल्टा कह रहे हैं कि देखो मैं अपने मन में, मतलब जितना उसको रोकने की कोशिश करूं उतना ही मेरा मन आगे बढ़ता है। तो जाहिर सी बात है, अब हम सब जानते हैं कि जितना हम किसी बात को अपने मन से निकालने की कोशिश करते हैं, उतना ही मन उस बात को पकड़ के बैठता है, और वही बात यहाँ पे हो रही है एग्जैक्टली। देखो इस व्यक्ति को लग रहा है कि ये पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन मैं अपने मन से ये विचार दूर नहीं कर पा रहा हूँ। तो शायद ये विचार हो सकता है कि भी तुमसे कम्युनिकेट कब करना है, कांटेक्ट कब करना है, या फिर भाई क्या है क्या नहीं है ना? तो ये थोड़े से असमंजस में हैं, एंड उनके पास क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है। ये क्लैरिटी आप उल्टा इनको दे सकते हो कि देखो मेरा तो ये विचार है और मैंने ये विचार फिक्स कर लिया है। फोर्थ अगर हम कार्ड देखें इनके लिए, ये आ चुका है 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। देखो इस व्यक्ति के लिए ना फिलहाल जो है कि भाई मैं बस कहीं पे अपना मन लगाऊं, ठीक है। तो ये अपना जो मन है उसको फोकस करना चाहते हैं, बिकॉज शायद आजकल ये फोकसिंग हो नहीं पा रही है। इनको समय लग रहा है, उनको लग रहा है कि भाई क्या हो रहा है जिंदगी में, मैं इतना भी क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये बातें जो है वो टकराव का कारण बन रहा है, और ये उनको समझ नहीं पा रहे कि भाई पहले तो ऐसा नहीं था, अब पता नहीं क्या हो गया कि इतने सारे इश्यूज आ रहे हैं। चलो अब देखते हैं कि आपकी तरफ से हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं, क्लैरिफिकेशन फ्रॉम योर साइड। चलो पहला कार्ड जो आपकी तरफ से आ रहा है वो है 2 ऑफ कप्स, ठीक है। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस का ये रिदम। देखो आपकी तरफ से जो बात आ रही है ना, कि आज भी आप उनको याद करते हो, मिस करते हो, या फिर आज भी अगर आप कहो तो उतनी ही दिलचस्पी आपको उनमें है, एंड मे बी आप उतने ही दिलचस्पी से, उतने ही प्यार से इनको गले लगाना चाहते हो, ठीक है। मतलब आपके मन में कोई गैर भाव नहीं है, आप उनको वैसे ही चाहते हो जैसा आप पहले चाहते थे। तो आपकी चाहत में कोई अंतर नहीं है, एंड मे बी आप चाहते हो कि आपके बीच मुलाकात हो जाए। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि डिफरेंस ये हो सकता है कि मे बी आप चाहते हो कि भी शायद ये मुझे इस दिन मिले, है ना, स्पेसिफिक दिन, मे बी आप उस दिन फ्री रहते हो, या फिर आप पहले उस दिन मिलते थे, शायद वो शनिवार हो, गुरुवार हो, शुक्रवार हो, जो भी हो, कि उस दिन स्पेसिफिक टाइम पे मिलना, स्पेसिफिक जगह पे मिलना, ये कहीं ना कहीं फिर एक टाइम फ्रेम सेट करता है कि हमेशा के लिए जब हम वहां पे मिलते हो तो वापस से आपकी जो मन की बातें हैं ना वो कनेक्ट करती है, और अगर दूरियां आ भी गई ना तो कहीं ना कहीं वो दूर चली जाती है, ठीक है। वो बात हम यहाँ पे कह सकते हैं। सेकंड कार्ड अगर हम देखें कि हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, तो यस ये आ चुका है सेकंड और थर्ड कार्ड साथ में, जो ये आ चुका है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है। थर्ड कार्ड हम बाद में देखेंगे। क्वीन ऑफ कप्स मतलब यहाँ पे आप कह रहे हैं कि भाई आपने मे भी शायद एक फैसला कर लिया है, ठीक है, या फिर आपने अपने मन में कुछ ठहराव लाया है, और अब आप किसी भी हालत में उस ठहराव से दूर नहीं जा रहे। आई थिंक आप उनको कह रहे हो कि आप उनको भूले नहीं हो, और आज भी अगर वो कम बैक करते हैं ना तो आपको बिल्कुल वैसे ही पाएंगे जैसा कि वो आप पहले थे। मतलब वो कुछ बदलाव नहीं हुए। हाँ, जो में भी कुछ बाहर के लोग हैं वो शायद कह सकते कि भाई
आप में मैच्योरिटी आ चुकी है, आजकल आप बहुत ज़्यादा सिंसियर हो चुके हो या फिर काम के प्रति आपका तजुर्बा बहुत बढ़ गया है। बट अगर आप इनसे मिलते हो तो आपकी वाणी, आपकी बातें बिल्कुल वैसी हैं जिसमें इसमें कोई भी आपको फ़र्क दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। हालांकि थर्ड अगर हम कार्ड देखें, थर्ड क्लैरिफिकेशन, तो ये आ चुका है 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। देखो, आप इनको क्लियरली कह रहे हो, फिर मैसेज दे रहे हो कि प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे ना, तो मे बी अभी जो हालात बन गए हैं कि मुझे या फिर आपको, यानी कि दोनों को कुछ खासा फायदा नहीं हो रहा, ठीक है। मतलब अगर ये पर्सन आपसे सवाल पूछेगा कि भाई हम अगर मिलेंगे तो क्या वापस से सब कुछ सही होगा, तो आई थिंक आपका जवाब है देखो, सही होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा या फिर कि भाई जो हमारे बीच प्यार की बातें थी वैसी हो जाएगी, तो नहीं, अब बदलाव आ चुका है और अब बदलाव के साथ जीना हमें स्वीकारना पड़ेगा। तो आप दोनों के बीच बीच में जो आया था ना एक गैप, आप उसको लेके जा रहे हो आगे, ठीक है। एक फोर्थ एंड फाइनल कार्ड अगर हम चुने आप दोनों के लिए या फिर आपके लिए स्पेसिफिकली क्या आ रहा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग, ये आ चुका है द मून, पाइसिस, मीन राशि। काफी बार अभी देखा गया है कार्ड। देखो, आपका कहना है कि आपका जो मन है ना वो अभी या तो चुनौतियों का सामना कर रहा है या फिर आपने कहा है कि भाई अब पहले जैसा नहीं रहा कि मैंने तुम्हें हमेशा माफ कर दिया तो अभी भी माफ करूंगा फिर माफ करूंगा, ऐसा नहीं। अभी जो मन की हालत है वो थोड़ी सी अलग है एंड आप सोच रहे हो कि भाई बार बार हर बार जब आप इनको लेट गो करने देते हो, है ना, एक कार्ड है हमारे ओरेकल में लेट गो और लेट्स गो, तो उसमें से आपने हर बार क्या चुना है? तो वापस से अगर आप वही गलती करते हो तो क्या कोई फायदा होगा? एंड यही बात हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यह भी रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।